हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक और न्यू डोंग हाउस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एक्शन से भरी पड़ी हुई है। अगर आप एक एनिमे लवर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सीरीज को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है। तभी हमें उस सिटी के अंदर एक आर्मी को दिखाया जाता है जो डिफेंड कर रही होती है अपने सिटी को। तभी वहाँ पर हमें आर्मी के हेड को भी दिखाया जाता है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि पूरी सिटी में एक जोरदार तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सारे सिपाही पहले तो डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी वो लड़का एंट्री मारता है और सारी आर्मी को एक एक करके मारता चला जाता है। तभी आर्मी देखती है दोस्तों कि ये लड़का तो ज्यादा पावर में आने वाला है, तो आर्मी ये फैसला कर दिए कि अभी हमें महल के दरवाजे बंद कर लेने होंगे। अगर हमने महल के दरवाजे बंद नहीं किए तो ये लड़का महल में एंटर हो जाएगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो सारी आर्मी मिलकर महल के दरवाजों को क्लोज करने लग जाती है, मगर वो लड़का अपनी पावर का उपयोग करके सारी दीवारों को क्रॉस कर देता है और उनके ऊपर से छलांग लगाकर महल के अंदर एंटर हो जाता है। मगर दोस्तों अभी इस लड़के को तो ये तो नहीं पता था कि इसकी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई है। जैसे ही ये लड़का महल के अंदर फर्स्ट दरवाजे को तोड़कर एंटर होता है, तभी इसके सामने सेकंड डोर आ जाता है और उस डोर के सामने काफी ज्यादा सिपाही खड़े होते हैं और वो सिपाही इस लड़के को देखकर ये अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं। तभी ये लड़का भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और एक एक करके सारे सिपाहियों से फाइट करना शुरू कर देता है। शुरू में तो वो आर्मी के कुछ बंदों को मार देता है, मगर वहीं पर ही एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। मगर ये लड़का थोड़ा बोना होता है और इस बोने लड़के में बहुत ज्यादा शक्तियाँ होती है। तभी वो अपनी पावर्स का उपयोग करके मेन कैरेक्टर को मारने लग जाता है। मगर हम देखते हैं दोस्तों मेन कैरेक्टर उसको एक जोरदार किक मार के नीचे फेंक देता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक और अटैक हो जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है और आसानी से उस अटैक को अपनी उंगलियों से रोक लेता है दोस्तों। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, जिसका नाम टाई होता है। जहां टाई को वो फाइटर कहता है कि टाई तुम अपने कदम वहीं पर ही जमा लो, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम एक क्रिमिनल हो और अब तुम्हें एक सजा होकर ही रहेगी। तुमने जितने भी जुर्म किए हैं उन सब की सजा हम तुम्हें देकर ही रहेंगे। जिस पर दोस्तों हम टाई को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करता है और सीधा इस फाइटर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम लोग जितनी भी चाल चल लो, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर टाई और उस फाइटर की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ काफी देर तक टाई और उस फाइटर की फाइट चल रही होती है। तभी बीच में वो बोना लड़का फिर आ जाता है और टाई के ऊपर अटैक कर देता है। मगर दोस्तों टाई यहाँ पर उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और उसके अटैक को दूर फेंक देता है, जहाँ वो अटैक सीधा जाकर लड़की के पास चला जाता है, जहां लड़की उसे अपने फिन्स से रोक लेती है। तो अभी दोस्तों हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है, जहां आवाज आती है कि वार्नर कौन आ रहा है। जहां दोस्तों हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम वार्नर होता है। तभी वार्नर कहती है कि ये एक पियरलेस स्वॉर्डमैन है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल लग रहा है। इसकी शक्तियों को मैं यहीं से ही फील कर पा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा चालाक है। और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जो सिटी बहुत ही ज्यादा बिजी सिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड हर काम हो रहा होता है। तभी वहीं पर ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, कोई हारमोनियम प्ले कर रहा होता है तो कोई डांस कर रहा होता है। और वहीं पर ही दोस्तों हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ एक मास्टर भी होता है। अभी वो मास्टर आगे बढ़ता है और लड़की से कहता है कि अगर तुम यहाँ कैलीग्राफी करने आई हो तो उठो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ से तुम्हें अच्छे अच्छे सीन्स भी मिल जाएंगे। और हमारे लीडर ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है और कहा है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप जो चाहें बिल्कुल वैसा करें, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। तभी हमें कुछ और मास्टर्स को दिखाया जाता है दोस्तों, जो वहाँ पर बैठे होते हैं, जो उस मास्टर को ब्रदर लिंग हुआ कहकर पुकार रहे होते हैं। तभी वो उस मास्टर से कहते हैं कि उनमें से एक और मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ब्रदर लीबाई अब वापस आने वाले हैं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या ये ब्रदर लीबाई के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों वहीं पर ही काफी ज्यादा बहस चल ही रही होती है कि लीबाई क्या जिंदा है, क्या वो वापस आएंगे। तभी हमें एक आवाज आती है जो कहती है कि मैं जरूर आऊंगा और मैं अब आ गया हूँ, किसी को भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हमें लीबाई को दिखाया जाता है दोस्तों, जो एंट्री मारता है और लीबाई वही लड़का होता है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। जैसे ही दोस्तों लीबाई की एंट्री होती है, तभी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि ब्रदर लीबाई आ गया। और देखो ब्रदर लीबाई कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा
प्यारे हैं। अभी सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लीबाई की सेवा करने के लिए, कुछ तो ड्रिंक्स ला रहे होते हैं और कुछ वेलकम कर रहे होते हैं। तभी एक मास्टर कहता है कि लीबाई तुम इतने ज्यादा खुश नहीं हो, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो। मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने सिर्फ 3 मूव्स में ही हरा दिया, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर लीबाई कहता है दोस्तों रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो अपने आसपास देखता है, तभी उसको एक पेड़ नजर आता है। वहाँ से वो एक पेड़ की एक शाख को तोड़ता है और सीधा मास्टर की ओर कर देता है, जहाँ वो मास्टर को कहता है आओ। तभी मास्टर के दोनों गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मास्टर की और अपनी इस स्टिक को करने की। जहाँ लीबाई कहता है कि बकवास बंद करो, अगर इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो आओ फाइट करो, तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर वो मास्टर पहले अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और फिर भी अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है और कहता है कि इसको खत्म करके आओ, ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, इसे आज इसकी मौत दिखा कर ही रहेंगे हम लोग। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी दोनों गार्ड लीबाई के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यहाँ पर लीबाई इनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं पर मार डालता है। और यहीं पर ही हमें लीबाई के निक नेम का भी पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लीबाई ने अपना निक नेम टाई रखा हुआ है। जहाँ दोस्तों आगे हम इस सीरीज में लीबाई को टाई कहकर पुकारेंगे। तभी हम देखते हैं दोस्तों टाई आगे बढ़ता है और सीधा मास्टर की ओर अटैक कर देता है, जहाँ मास्टर और दोनों गार्ड लीबाई के ऊपर अटैक करते चले जा रहे थे और यहाँ पर एक अमेजिंग फाइट शुरू हो गई थी। टाई के लिए ये कुछ भी नहीं था। यहाँ टाई को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी टाई कहता है कि तुम सब अभी मेरे सामने बच्चे हो और अपनी स्वॉर्ड मेरे सामने निकाल कर खड़े हो, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों टाई अपना एंशियन सोरो अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर मास्टर भी काफी देर के लिए पहले तो चौंक जाता है और वहीं पर दोनों गार्ड्स भी वहीं पर गिर जाते हैं और मास्टर भी गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा ही चौंक गए थे सभी। तभी वहाँ पर मोटू मास्टर खड़ा होता है और तालियां बजाने लग जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा सिटी ही क्लैपिंग करने लग जाता है टाई के लिए। जहाँ हम देखते हैं टाई का ब्रदर भी आगे आता है और कहता है कि मेरे भाई टाई जितना पावरफुल और पोयम में बहुत ज्यादा अच्छा हो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये दोनों खूबियाँ सिर्फ मेरे भाई में है, उसको पोयम भी बहुत अच्छे तरीके से सुनाने आती है और फाइट करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये कहते ही दोस्तों हम टाई को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और वहाँ से एक गोल्ड के पीस को उठाता है। जहाँ टाई का ब्रदर कहता है कि ब्रदर बताओ ये कितना अच्छा गोल्ड पीस है ना, तुमने आज तक ऐसा एंशियंट गोल्ड पीस देखा है या नहीं। ये देखते ही दोस्तों टाई आगे बढ़ता है। तभी उसे एक पोयम दिखाई देती है जो एक पेज पर लिखी हुई होती है। दोस्तों जैसे ही टाई उस पोयम को देखता है और कहता है कि जिसने भी इस पोयम को लिखा है बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसमें इंक का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि जितने भी पोएट हैं वो इंक का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि पूरा पेज ही खराब कर देते हैं। मगर जिसने भी इसको लिखा है और जिसने भी इसको डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा कैलीग्राफी का मास्टर लगता है मुझे तो। और वहीं पर ही टाई को कुछ स्वॉर्ड्स नजर आती हैं। जैसे ही टाई उन स्वॉर्ड्स को देखता है और कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड्स तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल स्वॉर्ड्स लग रही है, ये कहाँ से आई। यहाँ टाई का ब्रदर कहता है कि अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो तुम इसे रख लो, ये हमने ही बनवाई है। मगर टाई उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो पानी के अंदर अपनी परछाई को देखकर कह रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया घूमी और मैंने पूरी दुनिया को इसीलिए एक्सप्लोर किया कि मैं नए नए एक्सपीरियंस को गेन कर सकूं और अच्छी अच्छी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लूं। मगर मुझे आज तक अपने सिटी जैसा खूबसूरत और अच्छा सिटी मैंने आज तक नहीं देखा और अब मेरा तो दिल यही कर रहा है कि मैं अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को और पोएट्री को खत्म कर दूं, क्योंकि मैंने आज तक लोगों के लिए भला ही किया और भला ही सोचा, मगर हमेशा मेरे साथ ही बुरा हुआ। अब मुझे वाइन का टेस्ट भी पुरानी तरह अच्छा नहीं लगता। पहले मैं वाइन को जब भी पीता था मैं एंजॉय करता था, मगर अब से मैं जब से वाइन को टच भी करता हूँ मुझे वाइन से नफरत हो गई है। वाइन इतनी ज्यादा बुरी लगने लग गई है मुझे, जो पहले मुझे सबसे ज्यादा पसंद होती थी। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर टाई का ब्रदर आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर टाई तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी और अब तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज ला रहा हूँ जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं टाई का ब्रदर वहाँ पर क्लैप करता है और जमीन से एक चीज निकल कर आती है। तभी वहाँ पर एक जेट पोर्ट आता है जिसे देखकर टाई वहाँ पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी टाई का ब्रदर उस कर्व जेट बोर्ड के बारे में बताता है और कहता है कि ये जेट पोर्ट बहुत ही ज्यादा ठंडा है और इसमें बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं और इसका उपयोग तुम एक डीप फ्रीजर की तरह भी कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज को ठंडा रखना है तुम्हें इसके माउथ को ओपन करके उस लिक्विड को इसके अंदर फिल कर देना है और तुम खुद ही देखोगे वो चीज कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा ठंडी आ जाएगी और उसमें शक्तियाँ भर जाएंगी। ये
कहते ही दोस्तों वहाँ पर टाई उस जेड पोर्ट को अपने हैंड में लेता है और उसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और इस वीडियो पे हम 200 लाइक्स का गोल रखते हैं, उसे भी पूरा करवा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।